होली का त्यौहार आने वाला है और इस दिन जिस दिन रंग खेला जाएगा वो जुम्मे का दिन पड़ रहा है यानी शुक्रवार को। और इसको लेकर जो मुस्लिम समुदाय है उनके धर्म गुरुओं ने सुन्नी उलमा काउंसिल ने इन सब ने मिलकर एक गाइडलाइंस जारी करी है कि किस तरह से उस दिन, क्योंकि उसी दिन जुम्मा है, नमाज भी होती है और उसी दिन होली भी है जिस दिन रंग भी खेला जाता है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी उलमा काउंसिल के मोहम्मद सलीस। उनसे बात कर लेते हैं। सलीस जी, जो सब धर्म गुरुओं ने और आप लोगों ने मिलकर बैठ के जो तय किया है होली वाले दिन के लिए, कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है जो कि तय की गई हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं और ये त्यौहार इसलिए होते हैं कि हम उन लोगों को त्यौहार में खुशियाँ प्रदान कर सकें जो गरीब खुशियों से वंचित होते हैं। यही उद्देश्य है धर्म का। धर्म का उद्देश्य मनुष्य अपने भाग पर संतुष्ट, दूसरे के अधिकार का रक्षक और मृत्यु के पश्चात ईश्वर के जवाबदेही का यकीन पैदा कर ले, यही धर्म का उद्देश्य होता है। और भारत प्राचीन काल से ईश भक्तों पर आधारित देश रहा है, जिसमें उन्हीं का प्रदर्शन ये त्यौहार होते हैं। होली का त्यौहार आया है, रमज़ान शरीफ का मुबारक मुक़द्दस महीना चल रहा है और इस्लाम की तालीमात में सबसे बड़ी तालीम यह है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामलून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तुमिनू बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन जमात हो, तुम वो बेहतरीन गुरोह हो, तुम्हें इंसानों की भलाई के लिए बर्पा किया गया, क्योंकि तुम लोगों को बुराई से रोकते हो, भलाई का हुक्म देते हो, एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो जब हम बुराइयों को रोकने वाली उम्मत हैं और हम जिस नबी के उम्मती हैं वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, तो लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बनती है ज़्यादा कि हम किस तरह से दुनिया को अमन का गहवारा बनाएं, दुनिया से जुल्म जबर का ख़ात्मा हो और वंचित शोषित लोगों को उनके अधिकार मिल सकें। लिहाजा हमारा इस त्यौहार में सीधी सी गाइडलाइन है। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल और उलमा अहले सुन्नत मशावरती बोर्ड ने फैसला किया कि हम जुमे के दिन अपने घर के करीब की मस्जिद में नमाज़ पढ़ें और अगर किसी ज़रूरत के तहत हम 13 तारीख की रात में जब होलिका दहन हो रही हो किसी काम से निकले और कहीं पर कोई रंग पड़ जाए तो हमें उससे उत्तेजित नहीं होना चाहिए। यही काम हमें जुमे वाले दिन जब 14 तारीख को रंग चलेगा तो लिहाजा उन इलाकों से हम परहेज़ करें जहाँ पर रंग खेला जा रहा हो। और रंग में अगर कोई गलादत नहीं है और रंग पड़ जाता है तो आप रंग पड़े हुए कपड़ों में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि रंग उनकी खुशी का है। और मैं बिरादरान वतन से भी अपील करूंगा कि आपने बुराई पे भलाई की विजय के उपलक्ष्य में जो है तो होलिका दहन का त्यौहार मनाया है, तो लिहाजा हम बुराई को कैसे समाप्त करें, यहाँ हमारे समाज में किस तरह से भाईचारा कायम रहे, दुनिया अमन का गहवारा कैसे बने, यही हमारे धर्म का उद्देश्य होता है। और रही गई बात जहाँ तक कि ज़िला प्रशासन और हुक्मरान वक्त की, तो ज़िला प्रशासन आज यहाँ कल कहीं होगा, हमें आपको यहीं रहना है। हमें अपने बच्चों को एक ऐसा माशरा देकर जाना चाहिए जिससे हमारा समाज भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब के साथ जीवन गुजार सके। कुछ समय भी आप लोगों ने तय किया है कि नमाज़ पढ़ने का समय इतने बजे के बाद जाएं, ऐसा भी कुछ तय किया गया है? देखिए, नमाज़ पढ़ने के समय ऑलरेडी पहले से हैं। जो घनी आबादियों के अंदर 12:40 से जमात शुरू हो जाती हैं, वहाँ कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ चलाक महल, बेकनगंज, कर्नलगंज, नई सड़क और रजबी रोड के ऊपर तो सखाराबाद में तो मुसलमानों की घनी आबादी है, यहाँ कोई रंगमंग चलता नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमारे से मिली हुई आबादियाँ बस्तियाँ हैं, जैसे कि हमारा शीशा मऊ का इलाका हैगा, या हमारा क्या कहते हैं कि ये लथौरा का इलाका हैगा, या हमारा प्लाट नंबर 3 वगैरह का इलाका है, या हमारा ये परेड से गुजर कर हम जाते हैं नई सड़क के लिए बीच का क्षेत्र रहेगा। इन क्षेत्रों में जो हमारे भाई हिंदू भाई रहते हैं वो रंग खेलते हैं, तो लिहाजा मुसलमानों को उससे बचते हुए अपनी नमाज अदा करना चाहिए। धर्म का उद्देश्य हमने पहले ही बता दिया, मनुष्य अपने भाग पर संतुष्ट, दूसरे के अधिकार का रक्षक हो। एक गाइडलाइंस आजकल और चर्चा में है, सीओ अनुज चौधरी, आपको क्या कहना है? देखिए, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। सीओ साहब किसी से प्रेरित होकर के कोई षड्यंत्र रख सकते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी किसी षड्यंत्र के शिकार नहीं होंगे। तो आप थे मोहम्मद सलीस, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि होली बहुत खुशियों का त्यौहार है और इस दिन अगर आप निकलते भी हैं और अपने नमाज़ पढ़ने जाइए और अगर आपके ऊपर रंग पड़ भी जाता है तो इस पे उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है, भाईचारे के साथ मिल के रहने की ज़रूरत है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।